हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्मिता और आज हमारा विस्लर में दूसरा दिन है। सुबह बहुत ही खूबसूरत है, बट अभी भी कल की तरह हैवी स्नोफॉल हो रही है, जिस वजह से हम लोग किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे तो नहीं जा सकते हैं। तो चलते हैं विस्लर के रैंडम टूर पे और आपको भी दिखाती हूँ विस्लर की खूबसूरती। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी भी हमारे पास पूरा दिन है प्लेसेस विज़िट करने के लिए और मेन इम्पॉर्टेंट फ़ोटोशूट के लिए भी। मुझे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है, जिसके लिए भी मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए। मुझे तो हर एक व्यू जस्ट वाव लग रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे विस्लर में बहुत चीज़ें हैं देखने और इन्जॉय करने के लिए, लाइक फ्रोज़न लेक पे स्केटिंग, गंडोला राइड, ब्लैक कॉम माउंटेन पे डाउनहिल स्कीइंग। बट अनफॉर्चुनेटली इस ट्रिप पे मैं वो सब कवर नहीं कर पा रही हूँ। हम लोग स्पेशली यहाँ स्नोफॉल देखने आए थे और वो भी सिर्फ 2 दिन लेके। तो बट इस 2 दिन में स्नोफॉल भी कुछ ज़्यादा ही हो गई, जिस वजह से हम लोग को कोई और चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे हैं। स्नो पे चलते हैं थोड़ा सावधानी से, क्योंकि ये स्लिपरी हो जाती है और मैं कई बार गिरते गिरते बची हूँ, शायद अभी भी। घूमने फिरने और थोड़ी मस्ती के बाद चलिए अब थोड़ी टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पी जाए। टिम हॉर्टन्स आपको कॉमनली कनाडा में कहीं पे भी मिल जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ के चौराहे पे चाय की दुकान होती है, वैसे यहाँ पे टिम हॉर्टन्स होती है। नॉर्मली आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी और टी, बट ये स्नोफॉल, ये वेदर कॉफ़ी के बिना अधूरी है। मेरी बेबी को अपनी मिल्क और बेबी फूड के अलावा सारी दूसरी चीज़ें खानी पीनी होती हैं। नाउ शी इज़ एक्सपेक्टिंग कॉफ़ी फ्रॉम हर डैड, जो कि उन्हें नहीं दे रहे हैं। दैट्स व्हाई शी इज़ एंग्री। उसका एक्सप्रेशन देखिए। नाउ टाइम फॉर फोटो सेशन। इट वॉज इन माई बकेट लिस्ट कि सिफॉन साड़ी में स्नो में फ़ोटो सेशन करवानी है। सो हियर आई एम, फाइनली आई डिड दिस। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बट सीरियसली आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड एट ऑल। नॉर्मली स्नोफॉल के टाइम ज़्यादा ठंड नहीं होती। जब स्नो मेल्ट होती है या स्नोफॉल नहीं होती है, उस टाइम ज़्यादा ठंड लगती है, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन। See, my baby is also enjoying. She's going to become my crime partner. I really love her. पूरा दिन स्नोफॉल में ही निकल गया। सो आफ्टर हैविंग डिनर अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं आउटिंग पे। एक्चुअली हम 4 पागल ही हैं जो आउटिंग पे हैं। रोड पे कोई भी नहीं दिख रहा है, मे बी स्नोफॉल की वजह से, बट नॉर्मली ये टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पे फ्रीली लोग घूमते हैं। इस टाइम मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, बट पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और जस्ट मैं पोज दे के रह गई। Yeah! Wow, perfect! Nice shot.
इस जगह और इन्वायरमेंट को देखकर मुझे अपनी मॉम का फेवरेट सॉन्ग याद आ रहा है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ये वैसी ही फील दे रही है। इतनी साइन, इतनी अच्छी लाइटिंग और हल्की स्नोफॉल, जस्ट वाव फीलिंग आ रही है। इट्स लाइक अ हेवन। अभी मैं पहुंच गई हूँ फिर से विलेज ग्रीन मार्केट, यहाँ की लाइटिंग देखने के लिए। मैं अभी पूरा कवर तो नहीं कर पाऊँगी लाइटिंग की। ऑलरेडी रात के 2 बज चुके हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना है वापस वैंकूवर के लिए। तो चलिए जितना भी मैं आपको दिखा पाऊँ दिखाती हूँ। इस मार्केट में आपको हर वो सारी चीज़ मिल जाएंगी जिसकी आपको ज़रूरत होगी। लाइक यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे क्लब बार्स हैं, शॉप्स हैं। आपको स्नो रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स चाहिए वो हैं। आपको स्कीइंग रिलेटेड जितनी सारे इक्विपमेंट्स वो रेंट एंड परचेज दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रॉसरी स्टोर, लिकर स्टोर्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस छोटे से मार्केट में। You will find all details of expenses like bus fare, hotel charges, and other ticket or fees in description box. So go there and do check. Thank you.